हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो हमारी मुहावरों की सीरीज चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 जो वीडियोस हैं मुहावरों पे उनको बना दिया है। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को जाकर देख लें ताकि आपको वो महत्वपूर्ण मुहावरों को ना छोड़ पाए, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। तो ऑलमोस्ट आपको 5 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनती है, जिसका आपको अर्थ लिखना होगा और उसको वाक्य में यूज करना होगा। तो ये पार्ट नंबर 4 है। ये जो वीडियो है वो हमारा जो पेड टेलीग्राम ग्रुप चलता है उसका है। तो उस बारे में आपको यहाँ पे जानकारी जो है वो दी गई है। हमारा 2 पेड ग्रुप चलता है। एक है जो ओनली 40 मार्क्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, 20 मार्क्स हिंदी और 20 मार्क्स अंग्रेजी, दोनों की कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी और इसमें आपको टोटल जो है वो 90 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें भी मैं आपको कॉपी चेक करके फीडबैक दूंगा और इसमें भी दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन का फुल सिलेबस मिलेगा, कंप्यूटर जीके हिंदी इंग्लिश सारी चीजें मिलेगी। मैथ रीजनिंग जो है वो इनके वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। ये टेस्ट जो आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, इनसे आपको ये हो जाएगा। इसमें जो 10 फुल लेंथ टेस्ट है वो नहीं मिलेगा, आपको याद रखना है। ठीक है। आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। इसका फी 349 है, याद रखिएगा। और इसका फी जो है वो 199 है। ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड है, पेमेंट करिए जो भी बैच आप लेना चाहते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 94 71 96 58 40। तो चलिए बिना देर किए अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने पिछले जो 4 वीडियोस हैं, उन 3 वीडियोस हैं उनमें सारे जो लाइन से हम अ से आ से ये सब कंप्लीट करे हैं। तो अब हम औ और ओ और औ से शुरू होने वाले मुहावरे के अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोगों को देखेंगे। तो पहला है ओखली में सिर देना, मतलब जानबूझ के आप परेशानी में जब पड़ जाते हो तो उसको बोलते हैं कि ओखली में सिर देना। तो कल बदमाशों से उलझकर केशव ने ओखली में सिर दे दिया। तो आप किसी तरह से भी इनको यूज कर सकते हो कि जैसे कि नेताजी ने विद्यार्थियों से अभद्रता पूर्वक बात करके ओखली में सिर डाल दिया है। ठीक है। और छोर ना मिलना, मतलब रहस्य का पता ही चलना। मैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे सिलेबस का और छोर ही नहीं मिल रहा है। ठीक है। रोहन विचित्र आदमी है, उसकी योजनाओं का कुछ और छोर ही नहीं मिलता है। आप कुछ भी यूज कर लो। ओस के मोती मतलब क्षण भंगुर। ओस के मोती मतलब क्षण भंगुर। कांच की चीजें बहुत संभल कर रखनी पड़ती है क्योंकि कांच की चीजें ओस की मोती की तरह होती हैं। औंधी खोपड़ी मतलब उल्टी बुद्धि का, जिसकी कोई बुद्धि ना हो। तो मन्नू तो औंधी खोपड़ी का है, हमेशा उससे क्या बात करना। वो कुछ जो है वो मतलब विवेकपूर्ण बातें ही नहीं करता, तो उससे क्या बात करना, तो उसको औंधी खोपड़ी बोलते हैं। ओखली में सिर डालना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओस पड़ जाना, ओस पड़ जाना मतलब लज्जित होना होता है। ऑस्ट्रेलिया से एक दिवसीय श्रृंखला बुरी तरह हारने से भारतीय क्रिकेट टीम पर ओस पड़ गई है, मतलब वो लज्जित हो गई है। ओले पड़ना मतलब विपत्ति गिरना। तो देश में पहले भूकंप आया, फिर अनावृष्टि हुई मतलब कम वर्षा हुई, अब अवृष्टि हो रही है, बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। तो सच में अब तो चारों ओर से सिर पर ओले ही पड़ रहे हैं। ठीक है। औने पौने करना मतलब जो कुछ मिले उसी मूल्य पर बेच देना। हमारा जो टमाटर था वो खराब हो रहा था, तो हमने रात हो रहा था तो हमने औने पौने दाम पर सारा बेच दिया। तो रखे रखे यह कूलर अब खराब हो गया है, इसको तुरंत ही औने पौने में कबाड़ी के हाथ बेच दो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औंधे मुंह गिरना। ऑलरेडी मैंने बता दिया है। पराजित होना, आज अखाड़े में एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को औंधे दांव
ऐसा दांव मारा कि औंधे मुंह गिर गया, मतलब पराजित हो गया। औंधी खोपड़ी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। औकात पहचानना मतलब यह जानना कि किसमें कितनी सामर्थ्य है। ठीक है, तो हमारे अधिकारी तुम जैसे नेताओं की औकात पहचानते हैं। चलिए बाहर निकलिए, चपरासी ने छोटे नेताओं को ऑफिस से भगाते हुए कहा। और का और का और हो जाना, और का और हो जाना मतलब पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। तो जैसे ही राकेश की शादी हुई, वह और का और हो गया, मतलब वो चेंज हो गया। तो विमाता के घर आते ही अनिल के पिताजी और के और हो गए। विमाता मतलब सौतेली माँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क से। हमारा जो पूरा स्वर था खत्म हो गया, अब हम व्यंजनों पे आ गए हैं। तो व्यंजनों में सबसे पहला है कि कागजी घोड़े दौड़ाना, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना। तो आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते हैं, होता कुछ नहीं। जब कामें नहीं हो रही थी तो विवश होकर एक व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के शब्दों में जो है वो आलोचना करता है सरकारी दफ्तरों की। कमर कसना मतलब तैयार हो जाना। तो आप लोग सिविल कोर्ट के विद्यार्थी कमर कस लें, आपका एग्जामिनेशन जो है वो मार्च में होने वाला है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। कलेजा मुंह का आना मतलब भयभीत होना। कलेजा मुंह का आना मतलब भयभीत होना। गुंडों को देखकर सबका कलेजा मुंह में आ जाता है, मतलब वो भयभीत हो जाता है। मैंने जब संतोष का विकराल रूप देखा तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया। ठीक है, कमर टूटना मतलब बेसहारा होना। सोहन के पिताजी के मरने के बाद सोहन की कमर ही टूट गई, मतलब वो बेसहारा हो गया। तो जवान बेटे के मर जाने पर बाप की कमर ही टूट गई, वही चीजें यहाँ लिखी गई है। किताब का कीड़ा होना मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ ना करना। विद्यार्थी को केवल किताब का कीड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वस्थ शरीर और उन्नत मस्तिष्क वाला होनहार युवक होना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। ऑलमोस्ट 1 आवर आप अपने एक्सरसाइज के लिए दे सकते हो। कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाने के यत्न करना। आप किसी को हानि पहुंचाने का जब चेष्टा करते हो तो उसी को बोलते हैं कुआं खोदना। ठीक है, उसी को बोलते हैं कुआं खोदना। इसका वाक्यों में प्रयोग करके, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें वह खुद गिरता है। मतलब दूसरों की हानि पहुंचाने की चेष्टा से आप चीजें करते हो तो वो चीजें आप पे ही हो जाती है। कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना। तो कंस की किस्मत ही ऐसी थी कि कुत्ते की मौत मरा। उसके कर्म ही इतने बुरे थे कि उसे कुत्ते की मौत मरना पड़ा। कांटा निकलना मतलब बाधा दूर होना। जब सोहन ने मेरी मदद की तो मेरी समस्या का कांटा ही निकल गया, मतलब बाधा ही दूर हो गई। उस बेईमान से पल्ला छूटा, चलो कांटा निकला। किस खेत की मूली मतलब अधिकारहीन या फिर शक्तिहीन। मोहन ने सोहन को हरा दिया है, तो राम किस खेत की मूली है। ठीक है, मतलब वो क्या है, वो वो तो शक्तिहीन है। तो मेरे सामने तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। कंठ का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना। कंठ का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना। तो सोहन अपनी दादी का कंठ का हार है, वह उसका बहुत ख्याल रखती है। कपकपी छूटना मतलब डर से शरीर कांपना। गुंडों ने जैसे ही घर पे हमला किया गुंडों ने जैसे ही हम घर पे हमला किया, आकाश की कपकपी छूट गई। तो ताज होटल में आतंकवादियों को देखकर मेरी कपकपी छूट गई। तो ऐसा कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव व्यू में लिखो कि ताजमहल में आतंकवादियों को देखकर ताजमहल के आतंकवादियों के द्वारा आतंकवादियों ने जब एनएसजी को देखा एनएसजी को जब देखा तो उनकी कपकपी छूट गई। कटकर रह जाना कटकर रह जाना मतलब बहुत लज्जित होना।
जब मैंने राजू से सबके सामने उधार के पैसे मांगे तो वह कटकर रह गया, मतलब वह लज्जित हो गया। जैसे पुष्पा में होता है ना, पैसे मांगता है, वन की मैं बात कर रहा हूँ। कड़वा घूंट पीना मतलब चुपचाप अपमान सह लेना। जब आप सक्षम नहीं होते हो तो आप कड़वा घूंट पी लेते हो। अभी सोहन बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिस कारण से अपने परिजनों का अपमानों को भी वह कड़वा घूंट समझकर पी लेता है। ठीक है। कदम पर कदम रखना मतलब अनुकरण करना। जो बीपीएससी के टॉपर्स होते हैं, उनके कदम पर कदम रखकर यदि आप चलते हो तो आप सफल हो जाओगे। तो महापुरुषों के कदम पर कदम रखना अच्छी आदत है। कफन को कौड़ी ना होना मतलब बहुत गरीब होना, इतना गरीब है कि उसके लिए कफन खरीदने के भी पैसे नहीं है। कौड़ी इज अ टाइप ऑफ मनी इन द एनिसेंट पीरियड। ठीक है। तो राजू बातें तो राजाओं की सी करता है, पर कफन की कौड़ी नहीं है। कफन सिर में बांधना मतलब लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाना। तो भारतीय सैनिकों के द्वारा 1999 के कारगिल युद्ध में कफन उन्होंने कफन सिर पे बांध लिया था। ठीक है। तो हमारे सैनिक सिर पे कफन बांधकर ही देश की रक्षा करते हैं। कमान से तीर निकला या फिर कमान से तीर छूटना मतलब मुंह से बात निकलना। जो बात मुंह से निकल जाए वह कमान से तीर निकलने के समान होती है। कलेजा टुकड़े टुकड़े होना मतलब बहुत दुखी होना। जब उस बुढ़िया के बेटे ने उसको घर से निकाल दिया तो उस बुढ़िया का कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। कलेजा ठंडा होना मतलब सुख और संतोष मिलना। जब रवि की नौकरी लग गई तो उसकी माँ का कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है। कलेजे पर छुरी चलना मतलब बातें चुभना। 25 वर्ष का हो गया हूं, नौकरी नहीं लग रही है। आजकल तो परिजनों के शब्द भी कलेजे को कलेजे पर छुरी जैसा लगता है। ऐसा कुछ लिख सकते हो। कसाई के खूंटे से बंधना मतलब निर्दयी या क्रूर मनुष्य के हाथों हाथों में देना। तो अपने आपने खुद अपनी बेटी को कसाई के खुट्टों में बांध दिया है। जब आपकी बेटी को उसके जो है वो पति या उसके परिजनों के द्वारा उसकी पिटाई की जाती है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो उस संदर्भ में इसको आप यूज कर सकते हो। कहर टूटना मतलब भारी विपत्ति पड़ना या फिर मुसीबत पड़ना। तो बाढ़ के समय फसल नष्ट होने पर रामू पर कहर टूट गया। एक तो रामू के पिता को जब कैंसर हुआ तो उसके 50 लाख रुपए खर्च हो गए, फिर भी उनके पिता नहीं बच पाए। यह रामू के परिजन पर कहर टूटने जैसा था। कागज की नाव मतलब न टिकने वाली वस्तु। तो हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, यह तो कागज की नाव है। ठीक है। काठ का उल्लू मतलब मूर्खहीन व्यक्ति। तो रामू तो काठ का उल्लू है, उसकी समझ कुछ आता नहीं है। कान का कच्चा मतलब बिना सोचे समझे दूसरी की बातों में आना। बहका दिया कि चलो ये चीज कर लेते हैं, तो हाँ वो कर लेता है, तो वो कान का कच्चा है। तो वह तो कान का कच्चा है, जो कहोगे वही मान लेगा। कान खाना मतलब किसी बात को बार बार कहना। कान मत खाओ, अब चुप हो जाओ, कहा ना कि अगले महीने बाइक खरीद दूंगा। कान या कानों पर जू न रेंगना मतलब कान पे जू न रेंगना, इसका मतलब होता है किसी की बात पर ध्यान ना देना। आजकल सोहन का व्यवहार ऐसा हो गया है कि उस वो हमारी हमारी बात मतलब वो उसके कान पर जू भी नहीं रेंगते। मतलब जो मैं कहता हूँ वो सुनता तक नहीं। कानाफूसी करना मतलब निंदा करना। तो अरे भाई क्या कानाफूसी कर रहे हो, हमारे आते ही चुप हो गए। ऐसा आप देखते होगे। कानों कान खबर न होना मतलब चुपके चुपके कार्य करना। जब रोहन की बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया तब उसके घर वालों को पता चला कि वो सेलेक्ट हो गया है। तो रोहन ने कानों कान खबर नहीं होने दी कि उसने बीपीएससी का फॉर्म भी भरा था।
किला फतह करना मतलब बहुत कठिन कार्य करना। सोहन इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, बीपीएससी क्लियर करने के बाद सोहन इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है कि ऐसा मानो किला उसने किला फतह कर लिया है। ठीक है? किसी के कंधे से बंदूक चलाना, किसी के कंधे से बंदूक चलाना मतलब किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। तो किसी के कंधे पर बंदूक चलाना आत्मनिर्भरता की कमी को दिखाता है। ठीक है? किसी के आगे दुम हिलाना मतलब खुशामत करना। तो आजकल सरकारी कर्मचारी बड़े लोगों के सामने दुम हिलाते हैं, मतलब उनके सामने खुशामत करते हैं, क्योंकि उनकी प्रमोशन हो जाए। ठीक है? पदोन्नति हो जाए। कीचड़ उछालना मतलब किसी को बदनाम करना। तो सोहन तो बस मेरे मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है क्योंकि वह अपने आप को सही साबित कर सके। ठीक है? ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। कोरा जवाब देना मतलब साफ इनकार करना। जब मैंने रोहन से कहा कि मेरे 500 रुपए लौटा दो जो तुमने पहले 1 महीने पहले लिया था, उसने कोरा जवाब दे दिया कि मैं अब तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। ठीक है? कोल्हू का बैल मतलब अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति। परिवार के लिए परिवार का मुखिया कोल्हू के बैल जैसा होता है। ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। कौड़ियों के मोल बिकना मतलब बहुत सस्ता व्यक्ति, बहुत सस्ता व्यक्ति। जैसे कि बिटकॉइन का भी हाल है। हाँ, या फिर शेयर वाला यूज कर लो। अमुक कंपनी पर, जैसे कोई भी कंपनी ले लो कि एक्वालाइट कंपनी पर लांछन लगने से उसके शेयर कौड़ियों के मोल बिकने लगे। ठीक है? कन्नी काटना मतलब आंख बचाकर भागना। रोहन का व्यवहार ऐसा हो गया है कि आजकल उसके दोस्त भी उससे कन्नी काटते हैं। ठीक है? कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब गुप्त बातों का उजागर करना या फिर उद्घाटन करना। पुलिस के द्वारा पुलिस के द्वारा जो हाल ही के जो घटना हुई थी, चोरी की घटना, उसमें पुलिसों के द्वारा जो कच्चा चिट्ठा खोला गया। पुलिस के द्वारा जो अपराधी थे उनका कच्चा चिट्ठा खोला गया। कंधा देना, इसका अर्थ होता है कि अर्थी को कंधे पर उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक ले जाना। तो नगर में मेयर की अर्थी को सभी नागरिकों ने कंधा दिया। ठीक है? कंचन बरसना मतलब कि अधिक आमदनी होना। कंचन बरसना मतलब अधिक आमदनी होना। सोहन के नए बिजनेस में कंचन बरस रहे हैं मतलब काफी मुनाफा हो रहा है उसका। ठीक है? उसका काफी मुनाफा हो रहा है। अब कच्चा चिट्ठा खोलना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कच्चा कच्चा चबा जाना मतलब पूरी तरह नष्ट कर देना कि धमकी देना। जब से दोनों मित्र अशोक और नरेश की लड़ाई हुई तब से दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। ठीक है? कब्र में पांव लटकाना मतलब वृद्ध या जर्जर होना या फिर मरने के करीब होना। तो सुनीता के ससुर की आयु काफी हो गई है, अब तो उसने कब्र में पांव लटकाए गए हैं। सोनी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। कलेजा पर पत्थर रखना मतलब धैर्य धारण करना या फिर चुपचाप सहन करना। तो आप अपने विद्यार्थी जीवन में आपको अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपनी मेहनत जो है वो करती रहनी चाहिए। तो गरीब और कमजोर श्यामा को गांव का चौधरी सबके सामने खरी खोटी सुना गया। उसको उसने कलेजे पर पत्थर रखकर सुन लिया। ठीक है? कढ़ी का सा उबलना। ठीक है? कढ़ी का सा उबलना मतलब मामूली जोश। उत्सवों पर उत्साह कड़ी का सा उबलना बनकर रह गया है। ठीक है? कलम का धनी मतलब अच्छा लेखक। प्रेमचंद्र कलम के धनी व्यक्ति थे। इस सामान्य लेखक की रचना पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि यह तो कलम का धनी है। ठीक है? कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा होना। कलेजा धक से रह जाना कलेजा धक से रह जाना मतलब डर जाना। तो जंगल में गुजरते वक्त शेर को देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया। ठीक है? कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या या फिर ईर्ष्या से जलना। सोहन के नौकरी रहते ही मोहन का कलेजे पर सांप लौटने लगा। ठीक है?
छाती पर सांप लौटना भी इसको बोल सकते हो। भारत की उन्नति देखकर चीन के कलेजों पर सांप लौटता है। कलेजा ठंडा होना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। मन को शांति मिलना या फिर संतोष मिलना, जब नौकरी लग गई तो माँ के कलेजे को ठंडक मिल गई। कली खिलना मतलब खुश होना, तो बहुत पुराने मित्र आपस में जब मिले तो उनकी कली खिल गई, वो खुश हो गए। कलेजे मुंह को आना मतलब दुखी होना या फिर व्याकुल होना या फिर घबरा जाना। दुखी होना, व्याकुल होना या फिर घबरा जाना, कलेजे मुंह को आना। तो घायल की चित्कार सुनकर कलेजा मुंह में आता है। आज रोड पे मैंने एक दुर्घटना देखी, मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया। ठीक है। कंधे से कंधा छिलना, तो भारी भीड़ होना। तो दशहरा के त्योहार पे लगे मेले में इतनी भीड़ थी कि लोग कंधे से कंधे छिल गए। ठीक है, मतलब बहुत भारी भीड़ होना। कान में तेल डालना मतलब चुप्पी साध कर बैठे रहना। तो नीतीश कुमार जी कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ये किराए पर पानी फेरना मतलब बिगाड़ देना। मैंने यह प्रोजेक्ट मैंने यह प्रोजेक्ट 5 महीने में तैयार किया था, तुमने 2 मिनट में आकर सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। ठीक है। कान भरना मतलब चुगली करना। सोहन ने मोहन के विरुद्ध कान भरा और दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। कान का कच्चा मतलब किसी भी बात पर विश्वास कर लेना या फिर किसी भी बात पर विश्वास करने वाला। जोखी जोखी का बेटा उससे बोला कि इतने भी कान के कच्चे मत हो जाओ कि अपने पुत्र को भी कहने लगो कि तुम निर्लज हो। ठीक है, मतलब दूसरे की बातें सुनकर अपने पुत्र को ही दोषी ठहराने लगो। कच्ची गोली खेलना मतलब अनुभवहीन होना। तो तुम हमें नहीं ठग सकते, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ठीक है। कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना। कांटों पर लेटना मतलब बेचैन होना। दुर्घटनाग्रस्त पुत्र पर पुत्र तक घर न- अ, दुर्घटनाग्रस्त पुत्र जब घर तक नहीं आया, तब तब तक पूरा परिवार कांटों पर लौटता रहा मतलब बेचैन होता रहा। कांटा दूर होना मतलब बाधा दूर होना। राजीव के दूसरे प्रकाशन में जाने से बहुतों के रास्ते का कांटा दूर हो गया। एक जो है वो न्यूज़पेपर प्रिंट का ये मामला हो सकता है। कोढ़ में खाज होना, तो एक तो पहले से ही दुख था और दूसरा फिर से दुख हो गया। एक तो कोढ़ है वो पहले तो दुख है और उसमें भी खुजली होने लगी, तो वो तो और दुख है। मंगली बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था, ऊपर से भयंकर रूप से बीमार हो गया। सचमुच कोढ़ में खाज होना ही है। काटने दौड़ना मतलब चिड़चिड़ाना या फिर क्रोध करना, तो विनीता बहुत कमजोर हो गई है, जरा सी बात पर काटने को दौड़ती है। कान गरम करना मतलब दंड देना, तो सरिता के बच्चों के तो कान गरम करने पड़ते हैं। शरारती बच्चों के तो कान गरम करने पड़ते हैं, दंड देना ही पड़ता है, अन्यथा वो नहीं सुधरेंगे। काम तमाम करना मतलब मार डालना। भीम ने दुर्योधन का काम तमाम कर दिया था। कीचड़ उछालना मतलब बदनामी करना, नीचता दिखाना या फिर कलंक लगाना। ठीक है, कलंक लगाना, नीचता दिखाना, बदनामी करना। ये हुआ। नेताओं का कार्य एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही हो गया है। कट जाना, कट जाना का अर्थ होता है कि अलग हो जाना। मेरी कड़वी बातें सुनकर वह मुझसे कट गया। कदम उखाड़ना मतलब भाग खड़ा होना। तो कारगिल में बोफोर्स तोप की मार से शत्रु के पैर उखड़ गए। ठीक है, कदम उखड़ गए या फिर पैर उखड़ गए। कान कतरना, कान कतरना मतलब अधिक होशियार हो जाना। ठीक है, मात करना या फिर बहुत चतुर होना। तो राम चालाकी में बड़े बड़े के कान कतरता है। राम चालाकी में बड़े बड़े के कान कतरता है। काफुर होना मतलब गायब हो जाना। पेन किलर लेते ही मेरा दर्द काफुर हो गया। मर्डर करने के बाद अपराधी काफुर हो गया। काजल की कोठरी मतलब कलंक लगने का स्थान। तुम रेड लाइट एरिया से गुजर रहे थे, वह तो काजल की कोठरी जैसा है। ठीक है। कूप मंडूक बहुत इंपॉर्टेंट है। कूप मंडूक मतलब सीमित ज्ञान। कूप मंडूक मतलब सीमित ज्ञान। झोला छाप डॉक्टर पर अधिक विश्वास मत करो, वह तो कूप मंडूक होता है। ठीक है। किस्मत फूटना मतलब बुरे दिन आना। सीता हरण करके रावण की किस्मत ही फूट गई थी। कुत्ते की दुम मतलब वैसा का वैसा सीधा ही नहीं होता है।
तो वह कुत्ते की दुम जैसा है, कभी नहीं सुधरेगा। कुएं में ही भांग पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना मतलब सभी लोगों की मति भ्रष्ट हो जाना। दंगे में तो लगता है कुएं में ही भांग पड़ जाती है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कौड़ी के मोल बिकना मतलब व्यर्थ हो जाना। ठीक है, अभी के समय में आंखें खोलो अन्यथा कौड़ी के मोल बिकोगे। कान में डाल देना, कान में डाल देना मतलब सुना देना या फिर अवगत कराना। जैसे बोलते हो ना कि मेरे कान में डाल देना, मतलब मुझे अवगत करा देना कि आपका कोई काम था। तो विनय ने लड़की के बाप के कान में डाल दिया कि वह मोटरसाइकिल लेना चाहता है दहेज में। काला नाग मतलब खोटा या फिर घातक व्यक्ति। तो मुकेश से बचकर रहना, वह तो काला नाग है। ठीक है, किरकिरी हो जाना मतलब विघन पड़ जाना। हमारे आयोजन बारिश हो गई जिस कारण से हमारे आयोजन की किरकिरी हो गई। कुछ लोगों द्वारा शराब पीकर हुड़दंग मचाने से पिकनिक का मजा किरकिरा हो गया। कुछ भी यूज कर सकते हो। काया पलट जाना मतलब उसका पूरा रूप ही बदल जाना। तो रमेश ने जब घर का रिनोवेशन करवाया तो उसकी काया पलट गई। ठीक है, कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कुछ कर जाना मतलब चले जाना। सेना जो है वो 12 बजे इस जगह से जो है वो अटैक के लिए कूच करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो कौड़ी कौड़ी पर जान देना मतलब कंजूस होना। तो लाल राम प्रकाश कौड़ी कौड़ी पर जान देता है, उससे मदद की आशा मत करो। काले कोसों, काले कोसों, काले कोसों मतलब बहुत दूर, बहुत दूर। लड़के की नौकरी कालों कोसों दूर लगी है, उसका आना अभी भी नहीं होता, उसका आना भी नहीं होता। ठीक है, कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी मौत मरना, ऑलरेडी बता दिया है। कलम तोड़ देना या फिर कर रख देना। तो प्रभावपूर्ण लेखन करना, प्रभावपूर्ण लेखन करना। तो वायसराय ने कहा महादेव लेखन में कलम तोड़ देते हैं। ठीक है, महादेव लेखन में कलम तोड़ देते हैं मतलब बहुत प्रभावशाली वो लिखते हैं। कसर लगना तो हानि या फिर क्षति पहुंचाना। तो सेठ जी के पूछने पर उनके मुंशी ने बताया कि इस सौदे में उनको 10 लाख रुपए की कसर लग गई मतलब 10 लाख रुपए की क्षति पहुंची या फिर हानि पहुंची। कमर कसना मतलब तैयार होना, किसी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय होना। तो अरुण ने पीसीएस परीक्षा निकालने के लिए कमर कस ली। कलाई खुलना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। भेद खुलना या फिर रहस्य प्रकट करना। तो रामू ने जब मुन्ना की कलाई खोली तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। कसौटी पर कसना मतलब परखना या फिर परीक्षा लेना। तो श्याम परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा। ठीक है, कहते ना बनना, कहते ना बनना मतलब वर्णन ना कर पाना, किसी चीज का वर्णन ना कर पाना। तो मुझे सुधीर की बीमारी का इतना दुख है कि मुझसे कहते नहीं बन पा रहा है, राधा ने अपनी सहेली को बताया। ठीक है, कागजी घोड़े दौड़ाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि केवल लिखा पढ़ी करना। तो सरकारी जो नौकरी है, नौकरी चाहिए तो पहले अच्छी पढ़ाई करो, यूं ही घर पर कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई बात नहीं बनने वाली। ठीक है, व्यक्तिगत जो है वो लिखा पढ़ी करते रहना, कोई मतलब उसका जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना। कान पर जू तक नहीं रेंगना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। कागज काले करना मतलब अनावश्यक लिखना या फिर व्यर्थ लिखना। तो प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दीजिए, कागज काले करने का क्या लाभ, इससे तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। काट मार जाना मतलब अस्तबद्ध होना, टीटीई के अंदर घुसते ही बिना टिकट के यात्री जो थे उनको काट मार गया। कान काटना मतलब पराजित करना। तो रमेश अपने वाक्य चतुरता से अनेक लोगों के कान काट चुका है। कान खड़े होना मतलब आशंका या खटका होने पर चौकन्ना हो जाना या फिर सावधान हो जाना। तो आधी रात्रि के समय कुत्तों को भौंकते देखकर चौकीदार जो था वो उसका कान खड़े हो गए। कान खाना या फिर कान खा जाना, तो ज्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। तो तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे तो बड़े बदतमीज है, इतना शोरगुल करते हैं कि कान खा जाते हैं। कालिक पोतना मतलब बदनाम करना, पर पुरुष से प्रेम करके उसने मुंह पर कालिक पोत ली। ठीक है, किताब का कीड़ा मतलब हर समय पढ़ाई में लगा होना, एकाग्रता के अभाव में किताबी कीड़ा भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। किराया का टट्टू होना मतलब कम मजदूरी वाला अयोग्य व्यक्ति होना। ठीक है, कम मजदूरी वाला अयोग्य व्यक्ति होना। सो सेठ बनारती दास का नौकर उनके लिए हमेशा किराया का टट्टू साबित होता है, क्योंकि वह बस उतना ही कार्य करता है जितना कहा जाता है। किला फतेह करना मतलब विजय प्राप्त करना। ठीक है, विजय प्राप्त करना या फिर विकट या कठिन कार्य को पूरा कर डालना। निशानेबाजी की प्रतियोगिता में विजय होकर
अरविंद ने किला फतेह करने जैसा मिसाल कायम किया है। ठीक है। उसके बाद किस्सा खड़ा करना, तो इसका मुहावरा अर्थ होता है कहानी गढ़ना। तो अस्मित और कविता शुरू में इसलिए कम मिला करते थे क्योंकि कहीं लोग उनको एक साथ देखकर किस्सा न करने लगे, कहानी न गढ़ने लगे। उसके बाद है किले कांटे से लैस। किले कांटे से लैस, तो इस मुहावरा का अर्थ है पूरी तरह तैयार होना। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय दल पूरी तरह से किले कांटे से लैस हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कुठाराघात करना, मतलब तीव्र या जोरदार प्रहार करना। तो धर्मवीर ने अपने शत्रु पर इतना जोरदार कुठाराघात किया कि वह एक ही बार में बेहोश हो गया। ठीक है। उसके बाद होता है कूच का डंका बजना, मतलब सेना का युद्ध के लिए निकलना। तो सेनापति ने जिस समय कूच का डंका बजाया तो सैनिक युद्ध स्थल की तरफ दौड़ गए। कोल्हू का बैल होना, मतलब निरंतर काम में लगे रहना, कड़ी मेहनत करते रहना। तो कोल्हू का बैल कहा जाता है। भाई साहब थोड़ा बहुत आराम भी कर लीजिए, लिया करो, आप तो कोल्हू के बैल हो रहे हो। कौवे उड़ाना, मतलब बेकार के काम करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि जब से नौकरी छूटी है हम तो कौवे उड़ाने लगे हैं, सुमित ने अपने मित्र से अफसोस जाहिर करते हुए कहा। तो हमने ऑलमोस्ट 50 प्लस जो मुहावरे हैं यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। ये इंपॉर्टेंट है, आप कर नहीं रहे हो, ना व्यू आ नहीं रहा है, तो आप जरूर कर दो। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।